लीडर्स हों वैसी हों, ये दोनों ही इसको सुप्रीम कोर्ट ने चैलेंज किया है, कैसे देखते हैं सर? देखिए, सर्वोच्च न्यायालय संविधान को डिफाइन करता है। संविधान से ऊपर कोई नहीं है। संविधान के तहत ही हमें काम करना है। जब तक संविधान की किसी भी प्रक्रिया को हम सदन में नहीं बदलते हैं, तब तक सर्वोच्च न्यायालय हमें रास्ता दिखाएगा ही। और जब सड़क भी सूनी और सदन भी गूंगी हो जाए, बहरी हो जाए, तो सर्वोच्च न्यायालय के अलावा कोई रास्ता नहीं है, ये आप समझिए। तो इसीलिए निश्चित तौर पर जो व्यक्तिगत तौर पर आहत हुए हैं वो कोई पार्टी नहीं है। जब आप संविधान का उल्लंघन करेंगे तो कोई भी व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। जी सर, जेडीयू ने भी सपोर्ट किया था इस बिल को पार्लियामेंट में, जिसके बाद उनके कुछ लीडर्स पार्टी छोड़कर गए हैं। एलएन सिंह हैं, उनके एमपी हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि जो पार्टी छोड़कर गए हैं वो एमआईएम के टिकट पे चुनाव लड़े और वो उनको 500 वोट भी नहीं आया, तो ऐसे लोगों को जाने से कोई मतलब नहीं। देखिए ना, एक बात बताइए, जो लोग ऐसी बात करते हैं 500, 1000, 2000 वोट की, अब यदि वो जदयू छोड़ दे, गठबंधन छोड़ दे, तो किनको कितना वोट आएगा ये सब देख ले। कभी इंडिपेंडेंट जीते हैं, अनुकंपा पर जीतने वाले लोग दूसरों को क्या आईना दिखाते हैं। सवाल वोट का नहीं है, सवाल आइडेंटिटी का है। आप इसको समझिए, क्रेडिबिलिटी का है। ऐसे समय में आज बड़ी गुस्सा है लोगों के भीतर। नीतीश कुमार जी के पीठ में खंजर इन लोगों ने भोंक दिया। नीतीश कुमार जी के पूरे जीवन की किए हुए कमाई को इन लोगों ने समाप्त कर दी। ये लोग दूध मिश्री की तरह बीजेपी से मिले हुए हैं। ये लोग नीतीश कुमार जी का इस्तेमाल किए हैं। नीतीश कुमार जी से मंत्री, एमपी, एमएलए सब लोग बने हैं, लेकिन नीतीश कुमार की आइडियोलॉजी के साथ खड़े नहीं रह पाए। आज नीतीश कुमार जी को सबसे ज्यादा घाटा हो। एलएन सिंह तो ये भी जेडीयू के इस फैसले पे सवाल उठा रहे हैं। उनको 2010 में लालू जी का भाषण सुनना चाहिए। वो कह रहे हैं कि अब देखिए ना, नीतीश जी का भी स्पीच सुन लेना चाहिए ललन बाबू को, जिन्होंने कहा था कि भारतीय राष्ट्रवाद, हिंदू राष्ट्रवाद नहीं, भारतीय राष्ट्रवाद चलेगा। और उन्होंने कहा था कि धर्म के सवाल पर, संविधान के सवाल पर कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। तो पहले नीतीश बाबू का स्पीच सुने ना। लालू यादव जी के स्पीच सुनने के लिए काहे का परेशान है। लालू यादव तो हमेशा जब भी कोई परिस्थिति ऐसी आई है खड़े रहे हैं। पहले आप अपने नीतीश जी के भाषण को सुन लीजिए, तब आप व्याख्या कीजिए। उस पर मैं टिप्पणी क्या करूं, लेकिन ये एक ऐसा मौका था और मैंने सदन में भी कहा था अपने दल की ओर से, ऐतिहासिक मौका था। कौन कहां खड़ा है ये जानना था। ये बिल एक्चुअली है क्या, इसको समझने 1 मिनट, वो 1 मिनट में अगर बिल को मुझे समझाना हो, एक संस्था और संस्था का चरित्र जिसमें स्वायत्ता थी, उसको आप डॉग विसिल पॉलिटिक्स के उपकरण से, औजार से नष्ट कर रहे हैं। मुसलमानों को एलिनेट करने की दिशा में और एक बहुत बड़ा कदम आपने लिया। कई दल जो आमतौर पर विपक्ष के साथ नहीं होते थे, इस पर हमारे साथ थे। लेकिन नीतीश जी के नियंत्रण में अगर चीजें, पार्टी, सरकार है और तब ये निर्णय हो रहे हैं, तो भगवान मालिक है। और अगर उनके नियंत्रण में नहीं है तो भगवान को तो और भी मालिक बनना पड़ेगा। क्या लगता है मनोज सर, नीतीश कुमार खुद ये डिसीजन नहीं ले? मैंने कह दी अपनी बात, मेरी बात स्पष्ट है। अगर उनके निर्णय से ये सब पोजीशनिंग हुई है लोकसभा में, राज्यसभा में, तो चिंता का विषय है। और अगर उनके निर्णय के बगैर हुआ है
और भी बड़ी चिंता का विषय है। और इसलिए जो इस्तीफे हो रहे हैं, कोई भी किसी दल में वैचारिकी के रुझान के साथ रहता, वैचारिकी गुम, फिर काहे की राजनीति, काहे की समाज नीति।